Welcome back, students. I hope you all guys are doing great and staying fit and fine. So we are back with one important video. और इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आपके 4 सेट्स का प्रैक्टिस करवाएंगे आपको एक वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी, बट एक चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि इस सेट पेपर में हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी है और आपके लिए ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट पेपर आप तक पहुंच चुका है, रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं और अब ये वाला जो सोल्यूशन है ये आपको बहुत बहुत फायदा देगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बस वायरल कर दें। सिंपल। चलिए, क्लास 8 के लिए साइंस का एग्जाम 2024 हमारा टारगेट, ठीक है। और पेपर जो है उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम 4 सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, साथ साथ में आप क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो करते रहिए और इनके आंसर्स भी लिखते रहिए। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ऑब्वियसली प्रोटोजुआ से बिलोंग करता है। नाउ, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआन्स इज, तो फीमेल एनोफोल्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। बहुत सिंगल है, मॉस्किटोस होते हैं, मलेरिया का रीजन ही होता है ट्रांसफर करते हैं उसको बचाने के लिए। इससे पहले भी आपको पता होगा। द बिजनेस ऑफ डेयरी इज कॉल्ड एज डेयरिंग, ठीक है, या डेयरी फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे डेयरिंग लिखा हो तो आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉबी क्रॉप? मस्टर्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे और याद पड़ गया और वो क्वेश्चन क्या है? खरीफ एंड रॉबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ एंड रॉबी क्रॉप्स ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। खरीफ एंड रॉबी क्रॉप्स जो है इनका डेफिनेशन, कौन किस से सीजन में बेसिकली हम उगाते हैं, बस इतना याद रख लो। और इसमें देखो करना क्या है, डेफिनेशन, किस सीजन से किस सीजन में उगाए जाने वाले, और बेसिकली उनका ये सारी चीजें आपको याद करनी है ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स कॉल्ड वीडसाइड्स। परफेक्टली राइट। वीड्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक प्लांट है, प्लांट के इर्द गिर्द छोटे छोटे प्लांट्स चढ़ जाते हैं, समझ है, क्योंकि ये इसके न्यूट्रिएंट्स को भी खा जाते हैं या इसके शरीक बन जाते हैं, सिंपल हम कहें तो इनको रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिहिजोबियम बैक्टीरिया इज द रूट नूडल्स टू द लिग्मिनस प्लांट्स, दैट्स बेसिकली नाइट्रोजन। बहुत सिंपल है। नाउ, व्हिच मेटल रिएक्ट्स readily with cold water? तो obviously कैल्शियम रिएक्ट करेगा। मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, हार्ड एंड सॉलिड, लिक्विड, जनरली लिक्विड। तो ये बेसिकली हार्ड एंड सॉलिड मेटल सख्त भी होते हैं और सॉलिड भी होता है। The splitting of light into its component colors is known as dispersion, यानी कि लाइट का डिफरेंट कलर्स में से, ये आपका प्रिज्म है, लाइट आ गई, इधर चली गई, इधर चली गई, ऐसे डिफरेंट कलर्स में चली गई, तो इसको डिस्पर्स कहा जाता है, लाइट का डिस्पर्स होना। The power of an earthquake is expressed on a scale called Richter scale, ठीक है, ध्यान रखिएगा, Richter scale, समझ गए। रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन जो है एक सेपरेट वीडियो में हमने करवाए हैं, ठीक है, तो आपको एडवांस में दे दिया है। आई होप कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। तो हम रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 रीजन एंड असर्शन के आते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है जिनका मैंने वहां पे एग्जाम्पल जो है वो लिया है उस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप वहां जाकर उसे चेक करते हैं। देखिए, रीजन एंड असर्शन खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट होता है 13 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या है? आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिप्रोडक्शन? नेम द वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस या न्यू यंग वंस जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और इसमें 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर शॉर्ट आंसर में है तो आप इतना लिख सकते हैं, अगर उससे शॉर्ट आंसर यानी कि लॉन्ग आंसर में आ जाएगा तो फिर आपको रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है और फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी एक्सप्लेन करना है। अगर ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द कांटेक्ट ऑफ 2 एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट कांटेक्ट। ये सारी चीजें, इसके जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं उसमें। लेकिन यहाँ ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया तो दैट वन इज इनफ। व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी? मैंने आपको बताया भी था, ये हमारे उस गेस्ट पेपर में भी था, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक चीज है आपको, देखिए, मेलिएबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिस प्रॉपर्टी की वजह से उन्हें हम बीट कर सकते हैं या उनकी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है। डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी जो होती है, ये प्रॉपर्टी अलाउ करती है मेटल्स को ताकि उन्हें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है गाइस।
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स illuminated objects and luminous objects। मैंने बताया था luminous and non luminous objects आते हैं। illuminated objects are the objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects, यानी कि इनको illuminate किया जाता है। luminous क्या होता है? वो objects जिनकी खुद की अपनी लाइट हो, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल। डिफाइन द टर्म dispersion of light, मैंने अभी कहा था when a beam of light passes through a prism of white light separates into the 7 colors, this phenomena is basically called as dispersion of light। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। शॉर्ट आंसर में आप इतना सा लिख सकते हैं। Why are the worn out tires discarded? आपके गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन है कि हमारे जो टायर्स पुराने हो जाते हैं उन्हें क्यों हमें चेंज करना पड़ता है। There must be a friction between the tires and the road। टायर्स और रोड के बीच में हमें फ्रिक्शन होना चाहिए, और ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ग्रूव्स, जो उसके ऊपर ग्रूव्स लगे होते हैं, फ्रॉम द टायर्स डिसअपियर एंड अनएबल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, जितना चाहिए होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता। दैट इज व्हाई दे worn टायर्स आर बेसिकली डिस्कार्डेड। Enlist some of the methods of reducing friction। फ्रिक्शन के कुछ मेथड्स जो हैं जिन्हें रिड्यूस करना है। देखिए फ्रिक्शन किससे रिड्यूस की जाती है? बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करने से। बाय लुब्रिकेटिंग द सरफेस, सरफेस के ऊपर तेल वगैरह ग्रीस वगैरह लुब्रिकेट करने से। बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल का सिलेक्शन करने से, किस पर्पस के लिए आप मटेरियल को यूज कर रहे हैं। बाय स्ट्रीमलाइनिंग से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग अ बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग इससे ज्यादा घुमावट आ सके, ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म्स काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हमारे फ्रेंड एंड फो होते हैं, तो फो हमें हार्म देते हैं, और उसमें से क्या है, क्या क्या देते हैं? दे कैन कॉज द नंबर ऑफ डिजीज। अब देखिए ये राइट किस में आ गया? क्वेश्चन नंबर 20 में है, यानी कि ये हमारा नया सीरीज जो है वो बेसिकली क्वेश्चन का स्टार्ट होता है जिसे हम शॉर्ट आंसर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी हार्मफुल टू सच एज they cause number of diseases in human as well as in other animals। common cold, देखिए TB, measles, then chicken pox, cholera, typhoid, malaria, and these are the basic common diseases spread due to microorganisms। now दूसरा हमारे पास anthrax is a serious disease in animals caused by microbes। simple, they can also cause disease in plants as well, like ये disease जो है plants की लिखी हुई है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग, इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दे आल्सो स्पॉइल क्लोथ्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स एज वेल, चमड़े की चीजों को भी बेसिकली खराब कर देते हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? नेम सम एनिमल्स दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग इन्वॉल्विंग ए कॉन्स्पिशियस and relatively abrupt change in the animal's body structure through cell growth and differentiation। एग्जाम्पल्स क्या है? हमारे फ्रॉग्स जो हैचिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, कैटरपिलर है, सिल्कवर्म है, अंडरगो मेटामॉर्फोसिस व्हिच इज यूजुअली अकम्पनीड बाय अ चेंज इन द, देखिए पहले क्या है, एग इस तरह का होता है, देखिए उसके बाद टैडपोल, टैडपोल के बाद ये स्ट्रक्चर, और फाइनल एडल्ट फ्रॉग कुछ इस तरह से डिफरेंट स्टेज से गुजरते हुए तो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए। इन केस ऑफ एनी फायर बिफोर द फायरमैन अराइज, हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? एज वाटर यूज्ड बाय फायरमैन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज लाइक वेल, ponds which is not pure but a solution having few amounts of mineral salts। और इसीलिए एक और क्वेश्चन भी था कि एक बंदे ने अगर सी वाटर को टेस्ट किया और एक नॉर्मल वाटर को टेस्ट किया तो उसमें डिफ्लेक्शन किसकी वजह से थी? इनकी वजह से, ठीक है। एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जिसे हम कहेंगे। द फायरमैन शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ताकि एक्चुअली क्या हो सके, शॉक्स ना लग सके बार बार, ठीक है। तो दिस माइट बी द रीजन, दिस माइट नॉट, दिस इज द करेक्ट रीजन ऑफ द सेम। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा इनटू इट्स ओरिजिनल? देखिए स्टेप्स क्या लेना है हमें भाई साहब, हमें खुद से सफाई करनी पड़ेगी। लास्ट शुड बी मेड टू स्ट्रिक्टली दैट पोल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी डिस्पर्स्ड ऑफ, कोई भी गंगा में किसी तरह की गंदगी जो है ना बहाई जाए डायरेक्टली इनटू गंगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड एंड ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह होने चाहिए और लोगों को जिम्मेदार बनना चाहिए। जब तक लोग जिम्मेदार नहीं बनते तो किसी जगह की सफाई इम्पॉसिबल है। वेदर डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि थंडरस्टॉर्म होने वाला है, तो आप बाहर जा रहे हैं, क्या आप अम्ब्रेला कैरी करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रीजन क्या है? इट्स नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म बिकॉज अम्ब्रेला इंक्रीजेस द हाइट, इट मे आल्सो गेट फ्यू चार्जेस ड्यू टू द रबिंग, और रबिंग की वजह से थोड़ी बहुत चार्जेस में ऐसे आ सकते हैं विच में अट्रैक्ट लाइटनिंग अटैक, इसकी वजह से लाइटनिंग अट्रैक्ट हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स में होती है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल टॉपिक है। So make sure that you are explaining it perfectly right, ठीक है। Now describe the process of fertilization in human beings and explain with the help of the
गिवन फिगर। देखिए ये गिवन फिगर में आपको आइडिया दे रखा है और आपको इस चीज को बेसिकली लिखना है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है तो इसे आपको लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है, तो मेक श्योर दैट कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप कहीं से भी अपनी बुक से भी ले सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन से भी आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, टिश्यू और एन ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए सेल वॉल इट्स प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, इट्स अ रिजिड थिक स्ट्रक्चर, इट्स अ डेलिकेट थिन स्ट्रक्चर, इट्स कंप्लीटली परमेबल और ये क्या है सेलेक्टिवली परमेबल है, इट्स मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और ये क्या होता है एक्टिव होता है। बहुत सिंपल 4 डिफरेंसेस याद रख लो, दैट्स इनफ। इट्स मेड ऑफ सिमिलर सेल्स, मेड ऑफ सिमिलर टिश्यू, एग्जाम्पल मसल टिश्यूज और एग्जाम्पल क्या है हार्ट, स्टोमक एक्स्ट्रा वगैरह इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इनका डिफरेंस आपको बताना है। मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो देयर न्यूक्लियस पोरली डिफाइंड, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें अच्छे से हैं। नॉट ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर बेसिकली प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दैट। सो ये सारी चीजें दैट्स लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आई होप दिस इज आवर सेट नंबर 1 कंप्लीटली एक्सप्लेन, ठीक है। तो सेट 1 इज कंप्लीट नाउ। जब आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करो, अच्छे से याद करो, रिवाइज करो, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे चीजों को समझने में। नेक्स्ट, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं। When a ray of light is incidented on the mirror normally, then the angle of reflection will be. अब बात को समझिए। अगर मेरे ख्याल से ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को समझिए पहले, एमसीक्यू पार्ट में है तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेता हूं। अब इसमें मैंने परसों आपको जब मैंने पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट लाइट का, तो मैंने बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करी थी। देखिए जिस चीज में ये वाला एरो आपको दिखेगा, मतलब ये लाइट इंसिडेंट आ रही है सोर्स से, ठीक है, ये सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन है नीचे, ठीक है, प्लेन पे पड़ी, मान के चलो हम मिरर रख लेते हैं, तो ये प्लेन के ऊपर पड़ी। मैंने आपको कहा था कि जिस एंगल यानी कि नॉर्मल जो है ये हमारा नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ जो आपके इंसिडेंट एंगल जितना भी एंगल बनाएगी 3 डिग्री का एंगल है, तो इतना ही आपका 3 डिग्री का एंगल ये भी होगा, और ये 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और इन एंगल्स को जो आपके प्लेन और आपकी रेज के बीच में बनते हैं, इनको ग्लैंस एंगल बोला जाता है। ये मैंने वहां पे भी बात करी थी, ठीक है, ग्लैंस एंगल बोला जाता है, ध्यान रखना अच्छे से। अगर आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 3 डिग्री है, तो आपका रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल भी 3 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा एक लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें जो है ध्यान रखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। इसमें एरो का ध्यान रखना। लास्ट ईयर से बट 1 ईयर बिफोर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक्चुअली कहा गया था रेज ऐसे बताई गई थी। जनरली हम डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें रेज ये वाली बनाई गई थी इस तरह से, और इसको रिफ्लेक्ट बनाया गया था। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली हम जनरली यूज करते हैं कि ये एज इंसिडेंट रे, बट वहां एरोस के हिसाब से आपको बताना था कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा था, हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मली है, मतलब ये आपका नॉर्मल है और नॉर्मल के रूट से ही आपकी इंसिडेंट रे आती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब मैंने देखा कि नॉर्मल और आपकी इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है भाई, 0 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसी पाथ से आ रही है और वहीं से रिवर्स बैक होके जाएगी भी वापस, ठीक है। ऑब्वियसली क्या है, क्योंकि हमने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़ा है ना। जब आपका एक रे डायरेक्टली, मान के चलो ये मेरा नॉर्मल था, ठीक है, एक चीज थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, ये हमारे पास अगर एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये एक नॉर्मल लाइन है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि इंसिडेंट रे भी डायरेक्टली नॉर्मल के थ्रू आ रही है, तो हमें तो अभी तक देखिए इंसिडेंट रे ऊपर से आ गई, मान के चलो ये इंसिडेंट रे आई और ये सीधी नॉर्मल के ऊपर से आ गई। अब हमने तो पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल टू आर एंड इंसिडेंट एंगल, बेसिकली एंगल क्या होगी, एंगल बिटवीन किसके बीच में होती है, आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ध्यान रखना, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब जब ध्यान रखना बहुत अच्छे से, मैथ्स में, जियोमेट्री में भी आपको मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, ये एक लाइन है, इसके ऊपर से दूसरी लाइन आ रही है, तो इन 2 लाइन जो 2 डिफरेंट लाइंस डाली, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। और अगर आपका एंगल इंसिडेंस उस वक्त नॉर्मली है, आई आपका 0 डिग्री होगा और एंगल आर भी आपका 0 डिग्री ही होगा, और आपकी इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी वापस इसी लाइन से जाएगी ऊपर, ये ऊपर से इंसिडेंट आई थी और ये भी वापस इसी लाइन के थ्रू ऊपर जाएगी,
ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास, सॉरी आई होप कि इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया। ओके, ये पहला एक्सप्लेन करना, एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ द मोस्ट कॉमन केरियर व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली एंगल ऑफ आर इज एक्जैक्टली गोना बी इक्वल टू 0 डिग्री एज वेल, दोनों बराबर ही होंगे। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियां होती हैं, बहुत सिंपल। यीस्ट इज यूज्ड टू यूज द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सिंपल कहानी है। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द chaff इज बेसिकली कॉल्ड एज थ्रेशिंग, बहुत सिंपल। क्रॉप रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। उसके बाद द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो, उनको वीड्स कहा जाता है, जो प्लांट्स के लगे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द मेथड ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाइंग, ठीक है, हल जोतना जिसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली चैप्टर ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर हम बात करेंगे ना, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है। नाउ मूविंग अहेड, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। नो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज गंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये रीजन असर्शन मैंने आपको पहले इसे सेपरेट वीडियो में करा दिया है, तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम। उसके बाद देखिए, डिस्कस बाइनरी फिजन एज वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा में होता है, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा गेट्स डिवाइडेड इनटू टू फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ देयर बॉडीज एज वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो डिविजन्स हो रहे हैं, फर्स्ट इट्स वन, देन मेक्स इट लाइक दिस, और उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है तो दिस, ईच पार्ट डेवलप्ड इनटू अ स्प्लिट अमीबा बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। उसके बाद गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। रीजंस क्या है? A less reactive metal cannot displace a more reactive metal, बहुत सिंपल सी कहानी है गाइस। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, so that's the result of that. उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दे स्टार्ट टू बर्न व्हेन दे केम इन कांटेक्ट विद एयर, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो जलना स्टार्ट कर देते हैं। टू प्रिवेंट दिस बर्निंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए उन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स? नहीं देख सकते, नो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द डार्क रूम बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन हुई ही नहीं, लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हुई ही नहीं, तो आप ऑब्जेक्ट को किसी की तरह भी आप देख नहीं सकते, बिकॉज इन दिस केस आवर आई विल परसीव अ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट केस इज, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ अ रे incidented and reflected are at the angle of 90 degree? हमें बताया जा रहा है कि what is the angle of incidence of a ray if the incident and the reflected ray are at an angle of 90 degree? दोनों को किस एंगल पे बना दिया गया है? 90 डिग्री पे बना दिया गया। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि अगर एंगल आई प्लस ऑफ एंगल आर की हम बात करें, दोनों एक लाइन पे बनते हैं, ठीक है, दोनों का सम फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि दोनों किसके बराबर हैं? आपके पास 90 के बराबर। बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन वहां पे भी पूछा गया। एंड वी नो वन थिंग कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब दोनों जगह पे हम क्या करते हैं? टू टाइप्स ऑफ एंगल आई या एंगल आर रख लो, दैट्स इक्वल टू 90। तो एंगल आई इज बेसिकली इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, दैट्स नथिंग बट 245 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत इतना एक्सप्लेनेशन है नहीं। नेम 4 वेज बाय विच फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं भाई? देखो, बाय पॉलिशिंग the surface, by lubricating the surface, by using wheels and ball bearing streams। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया। व्हाट इज लुब्रिकेंट? होता क्या है? देखिए, हाउ डज अ लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन? लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे पहले, द लुब्रिकेंट सेपरेट्स टू सरफेसेस इन सच अ वे दैट देयर इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, बहुत रिड्यूस हो जाती है, एंड द स्पेसेस बिटवीन देम आर फिल्ड विद द लुब्रिकेंट, ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस? कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से जो हो। जैसे एग्जाम्पल में आता है, इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोज वगैरह, ये हो सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉस डिफर्न्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स क्या होता है? तो आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है उनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? क्या क्या कॉज हो सकते हैं? देखिए, advantages of electroplate क्या हो सकते हैं? What are the uses basically? Sorry, it's used to coat metal surfaces with coat metal surfaces with a desired metal coating, यानी कि metal coating चाहिए होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। It saves the metal surface from rusting, rusting नहीं हो metals में, इसके लिए भी important है। corrosion से बचाती है। coating of chromium and metal give a luster to the objects, इससे चमक भी आ जाती है objects में। cheap metals like iron, aluminum can be coated with costly metals like silver, gold to give them a rich look, as in case of artificial jewelry
इन्हीं की बनाई जाती हैं. It can make a reactive metal like iron extra less reactive and they can be used for storing food items. ठीक है, बहुत सिंपल है. Explain the differences between pure air and polluted air. प्योर आयर और polluted आयर में आप डिफरेंस आपको पता है कि प्योर आयर में कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स गैसेस इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फेयर रेशियो, यानी कि जितना होना चाहिए ऑक्सीजन प्रेजेंट जितना होना चाहिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, जितनी N2 की मात्रा होनी चाहिए, ये सारे एक प्रॉपर रेशियो में होंगे जब एक प्योर एयर है. बट जो डस्टी एयर होती है, प्योर एयर डज नॉट पोजेस डस्ट, स्मोक और हार्मफुल गैसेस इसमें नहीं होते हैं. व्हाइल पोल्यूटेड एयर में कंटेन डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है एंड फेयर अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस हो सकता है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक विच लीड्स टू द डिजीजेस लाइक अस्थमा हो सकता है, कफ हो सकती है, ये सारी चीजें इससे हो सकती हैं. नाउ explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas uncharged balloon is attracted by another charged balloon. चार्ज बलून, जैसे बलून को हम अपने हेड में अगर रब करते हैं तो चार्ज हो जाता है. As both charged balloons have basically the similar charges, means most possibly अगर दो बलून्स को आप रफ करोगे फिर आपस में ले जाओगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे. एंड वी नो दैट जो कि सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं. प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, ठीक है, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा. समझ गए? ओके. नाउ दैट चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अदर अनचार्ज बॉडी, दैट इज व्हाई चार्ज बलून अट्रैक्ट्स अनदर अनचार्ज बलून. समझ गए बात? तो दिस इज बेसिकली क्योंकि अनचार्ज बॉडीज ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं. कंस्ट्रक्ट a table having the two columns depicting the names of endocrine organs and hormones secreted by them. Name the endocrine glands and these are basically the hormones created by them. Testes, testosterone, इस तरह से ओवरीज, एस्ट्रोजन, ठीक है, थायराइड, थायरोक्सिन, इस तरह से पैनक्रियास, इंसुलिन, इस तरह से एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एफएसएच एंड एड्रेनलिन. तो ये आप कह सकते हैं. इसका आर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा. एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, व्हाई शुड वी डू टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देखो, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स हेल्थ. ठीक है, एक इंडिविजुअल का फिजिकल हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ और उसका बाकी जो भी सोशल हेल्थ है, वेलबीइंग, ये उसकी एक्चुअली इंडिविजुअल हेल्थ कही जाती है. अ हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज, टेंशन, एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब देखिए, जो अच्छा आदमी है या एक जिसे हम हेल्दी आदमी कह सकते हैं, वो इन सारी चीजों से दूर होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ ऑल द मैटर्स, चाहे रिलेटिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल द स्टेज ऑफ लाइफ. वी शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स टू मेंटेन दिस हेल्थ. ठीक है, एक बैलेंस्ड डाइट हमें लेना चाहिए, हमेशा से एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए. टू टेक ए फिजिकल एक्सरसाइज हम हमेशा करें. टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सफाई घर में रखनी बहुत जरूरी है. अवॉइड हार्मफुल ड्रग्स, जो वगैरह अल्कोहल है, शराब है, चर्स वगैरह लोग पीते हैं, उनको अवॉइड करना है. तो इन सारी चीजों से हम एग्जैक्टली एक अच्छा खासा जो है, जिसे हम कहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं. मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. सेल मेम्ब्रेन और सेल क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया. इट प्रोटेक्ट्स द सेल, जो मेम्ब्रेन होती है, इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल. ठीक है, and it allows the material to enter and leave the cell through the tiny holes. दूसरी बात क्या है? The function of the chromosomes are the transmission of characteristics from one generation to the another. It controls the life function taking place inside the cell. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और इसमें क्या आ सकता है? Give the main functions of plasma membrane के main functions and nucleus. आंसर क्या है? The main function of plasma membrane are exactly given as below. It protects the cell and organs. It provides shape to the cell. Being semi-permeable, it regulates the selectively entrance and exit of the substances. और दूसरी बात है कि रेगुलेट करता है various excretions को बाहर निकालने में. The main function of the nucleus are, nucleus का क्या फंक्शन होता है? It controls all the vital activities in the cell. Important activities को कंट्रोल करता है. It helps the cell division में हेल्प करता है. It carries heredity information from one person to another. From one generation to another. दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी कहानी है. When a ray of light is incident to the mirror normally, then the angle of reflection will be. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले में भी था. The trapping of the radiation of the sun by the Earth's atmosphere is called as greenhouse effect, जो अपने घरों में भी करते हैं विंटर्स में. Now, which of the following metals is used in electroplating to make the object shine? Obviously, chromium का इस्तेमाल किया जाता है. जिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो chromium जिंक का यूज किया जाता है. Weeds are unwanted plants grown in the crop.
जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, वही प्लांट्स जब ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं। वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड एज इरिगेशन, इरिगेशन का इरिगेटिंग आर इरिगेशन। रॉबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन, अभी हमने बताया था सोडियम एंड पोटेशियम होता है, पोटेशियम यहाँ ऑप्शन नहीं है तो सोडियम इज द करेक्ट। नाउ द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन है, ठीक है। और जो मेटल है वो लिक्विड हमारा होता है मर्क्यूरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, ये यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज किया गया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी हर एक पेपर में बता दिए हैं कि ये हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, प्लीज डू चेक दैट एज वेल। उसके बाद डिस्कस बडिंग एज वन ऑफ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा आप देख सकते हैं, सो मेक श्योर कि यू आर राइटिंग दिस आंसर एज वेल। नेक्स्ट, ये यहां पे देख सकते हैं द प्रोसेस इन द बिलो डायग्राम इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर की प्यूरिफिकेशन यहां पे की जा रही है। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक पेयर ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स, copper from the improper rod is sought to be transferred the thin copper plate, which electrode should be attracted to be the positive terminal of the battery and why, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है? कॉपर प्लेट यहाँ पे लगे हुए हैं दो, आप देख सकते हैं, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में यहाँ पे मिक्स किया गया है। देखिए, थिक रॉड ऑफ द इम्प्योर कॉपर इज टू बी अटैच्ड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, इसे क्यों करना पड़ेगा बैटरी के साथ? एज प्योर कॉपर जो होता है ना, मूव्स to electrode connected negative terminal of the battery. Next, as copper deposited on the thin copper plate, so thick copper plate will be attached to the positive terminal of the battery. बहुत सिंपल सी कहानी है, आप इसके और भी आंसर्स जो है सिंपल आपको लगे तो वो देख सकते हैं। How many images can be formed कैंडल के लिए? मैंने आपको बताया था, number of the images can be found at 360 upon theta. Theta is the angle that is basically between the two lines, ठीक है, and minus of 1. देखिए हमारे पास क्योंकि अब मिरर्स हमारे पास पैरेलल है, तो एंगल बिटवीन देम इज बेसिकली 0, ठीक है, तो थीटा हमारे पास 0 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वंस द n इज बेसिकली इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइड बाय 0 डिग्री माइनस ऑफ 1। देखिए यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, ये तो इन्फिनिटी हो रहा है ना, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दिस इज बेसिकली इन्फिनिटी, माइनस ऑफ 1 तो इट्स बेसिकली इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्चर्स या नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो बन सकते हैं। समझ गए बात को? Differentiate between regular and diffuse reflection. It occurs from a shiny and smooth surfaces. दूसरा ये occur होती है unpolished और rough surfaces पे होती है। Reflected rays are parallel to each other. Reflection के बाद जो reflected rays होती हैं वो parallel होती हैं, and reflected rays are not parallel in each other. ये आप देख सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। What do you understand by the term streamlining and name few machines which use streamliners to reduce the friction? स्ट्रीमलाइनिंग आपने देखा होगा, बर्ड्स जो होते हैं हमारे आगे से इस तरह के बने होते हैं, एरोप्लेन्स को सामने से कुछ यूं करके बनाया जाता है, फिश का भी एक्चुअली इसी तरह का कुछ सामने से जो है मान के चलो ये होता है जिसे हम बोलते हैं शेप होता है, इसे शेप्स को स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। गिविंग अ शेप टू द बॉडी सच एज दे ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए इनको एयर में से एक स्पीड में जाना होता है एयरप्लेन्स को, तो अगर इनको सामने हम बस वाला वो स्ट्रक्चर रखेंगे तो ऑब्वियसली इसको आगे बढ़ने में डिफिकल्टी होगी। इसको स्ट्रीमलाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि ये कम से कम रेजिस्टेंस जो है इसे ओकर करे, कम से कम पार्टिकल्स को फेस करना पड़े इसे। रेजिस्टेंस टू द एयर और वाटर इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, boats and ships are basically the machines which are streamlined in order to reduce this. Why is sewing machine often oiled? Reason क्या है उसकी? Because when it's applied on it, ठीक है, reduces the force of friction, friction को reduce करता है, उसकी smooth running में help करता है, और उसकी interlocking irregularities को भी खत्म करता है। Second, what are nitrogen fixing bacteria? Name one. Nitrogen fixing bacteria कहते हो, उसे आप बताएं। Microorganisms having the ability to fix nitrogen present in the atmosphere or air. These microorganisms are the only organisms of all the plants, animals and microorganisms are able to fix the nitrogen of air. These are basically called as nitrogen fixing bacteria as well. For example, रेहुजेबियम इसके एग्जाम्पल हो सकती है। स्पर्म और ओवियम में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे द बल्ब डज नॉट ग्लो, एक क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन है कि यहाँ पानी है, हमें ऑब्वियसली पता है कि बल्ब नहीं ग्लो कर रहा, हालांकि हमने देखा सारी स्विच कनेक्शंस वगैरह हमें पहले चेक करने पड़ेंगे। एक्सप्लेन योर आंसर, क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, एक चीज ये है। यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि इस सोल्यूशन में क्या साल्ट्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो कनेक्शंस ऑफ द सर्किट वी हैव टू चेक। बल्ब में भी फ्यूज्ड, बल्ब भी फ्यूज हो सकता है, सेल्स में भी
यूज्ड अप, ठीक है, यानी कि सेल खत्म हो चुके होंगे। द लिक्विड में बी पोअर कंडक्टर, या लिक्विड ये जो यूज किया जा सकता है ये पोअर कंडक्टर हो सकता है। दीज माइट बी द पॉसिबल चांसेस, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटामिनेटेड, बहुत सारे तरीके हैं। मनी इंडस्ट्रीज से जो आता है कचरा, दे डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर स्ट्रीम्स, ये एक तरीका है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम अपने फसलों में डालते हैं उनकी वजह से हो जाता है। थ्रोइंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज एंड अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर्स, वॉशिंग, बाथिंग एंड अदर एक्टिविटीज इन द बैंक ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, ठीक है, कौन सी स्टेट होती है। एंड अर्थक्वेक मेजर्स इज 3 ऑन द स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय द सीस्मोग्राफ, इट्स लाइकली टू कॉज अ मच डैमेज। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल, द रिक्टर स्केल ऑफ अर्थ, अगर रिक्टर स्केल पे होती है, और अर्थक्वेक ऑफ 3 रिक्टर स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय सीस्मोग्राफ। द अर्थक्वेक ऑफ 3 रिक्टर मैग्नीट्यूड इज ऑफन fell and it's rarely caused damage, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। It has a frequency of occurrence 49,000 टाइम पर ईयर में होते हैं, मतलब 49,000 टाइम्स हर साल होते हैं ये, तो मतलब बहुत कम इसके आते हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। मैंने कहा if it's crossing 6 or 6.5 above then it's a destructive one. What is the role of hormones in initiating the reproductive function? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, हार्मोन्स का क्या काम होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो प्लीज डू रीड इट आउट। एडम्स एप्पल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप खुद से देख लेंगे, बट इसका आंसर जो है आपको दे दिया गया है। उसके बाद सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर्ड प्लास्ट्स आर क्लोरोप्लास्ट्स, दे आर बेसिकली कॉमनली नोन एज किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस बेसिकली ट्रांसफर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कंट्रोल्स द लाइफ फंक्शंस एंड टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ अबाउट द वेरिएशंस इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो ये सारी कहानी बहुत जरूरी है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप, बट सम ऑफ द सेल्स आर बेसिकली, तो ये आपको रीजंस इसके लिखे हुए हैं। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेट 3 कंप्लीट होता है, और नाउ वी हैव आवर लास्ट सेट, जो आखिरी सेट है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। The process of conversion of sugar into alcohol, fermentation, पहला चैप्टर। Rhizobium and bacteria helps in the fixation nitrogen, अभी पढ़ाया था। Combines are used for, ठीक है, किसके लिए? Both A and B। देसी अगर ध्यान रखेंगे, A क्या है हमारे पास? Sowing of seeds and harvesting of crops। Weedicides is called to destroy weeds basically। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स आर एक्चुअली, राबी का हमने पीछे सुना था, और ये कब प्लांट किए जाते हैं? जुलाई में। Murrah and Jafarabadis are well-known breeds of buffaloes basically. An electric lamp glows due to dash dash effect of electric current, magnetic, chemical heating, तो heating की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद which of the following can be beaten into the sheets? जिंक को बताया जा सकता है। The Taj Mahal is being affected due to the air pollution, उसकी वजह से उसका जो उसमें जो मार्बल लगा हुआ है वो इफेक्ट हो रहा है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 78%, तो सबसे ज्यादा होती है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज hermaphrodite and give its 2 examples. The organisms which can produce both male and female gametes, तो उनको बेसिकली hermaphrodites कहा जाता है, and they are bisexual rather, ठीक है, are bisexual हम कहेंगे। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं earthworm and hydra. Give the reasons of the following. Aluminum foils are used to wrap foods, क्यों किया जाता है? Basically aluminum foils are used to wrap the food items because aluminum is malleable and less reactive to the air and water. This is basically the reason. Emergent rods are basically made of metallic substances because metals are good conductors of heat and electricity. That's the reason. Differentiate between the image and virtual image. देखिए, real image जो होती है is formed when the rays of the light actually meet after reflection. The virtual image is formed when the rays of the light do not meet after the reflection. पहली बात, it can be obtained on screen, और जो आपकी virtual image होती है इसे हम screen पर नहीं देख सकते। It's always inverted, और ये होती है always erect, ठीक है। State the laws of reflection, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. दूसरा लॉ, पहला लॉ है incident ray, reflected ray and the normal drawn from a point on the incident to the reflecting surface lie on the same plane, in the same plane. Why are the boats and aeroplanes having a spell shape? ताकि कम से कम resistance face करनी पड़ सके। Most of the airplanes are basically given the shape so that they can experience minimum amount of friction while moving through the air. State 2 advantages of friction. Due to friction we walk on the floor, इसी की वजह से हम चलते हैं। Teachers is able to write with the chalk on the blackboard, ठीक है। तो ये रीजन है।
व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, हमने पता है मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं. ग्रुप्स आर बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम algae and viruses are basically categorized into these as well. So now they reproduce only inside and host. ये सारी चीजें जो है इसके बारे में आपको पता होंगी ऑलरेडी. Differentiate between the internal fertilization and external fertilization. देखिए internal क्या होता है, the fusion of gametes occurs inside the body, the fusion of male gametes, sperm and female gametes ovum occur outside the body of the female. ठीक है, only the male discharge gametes into a genital tract of female. दूसरा क्या होता है, both individual discharge their gametes outside the body. डेवलपमेंट इसकी फ्रॉग एक एग्जांपल हो सकती है, फिश एक एग्जांपल हो सकती है, ह्यूमन, कैटल, शार्क वगैरह ये जो इसकी एग्जांपल हो सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, और वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब दूसरी बात है, यहाँ पे एक पोटैटो रखा गया है. देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पोटैटो रखा गया है, ध्यान रखिएगा. ये बेसिकली एक पोटैटो है और हमें क्वेश्चन क्या, एस्मा मेड बेसिकली एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज बाय यूजिंग ए पोटैटो एज शोन बिलो. Can it conduct the electricity or not? क्या ये connectivity करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं? If greenish blue spot appeared on the potato around the left, अगर कहीं पे भी greenish spot आपको दिख सकता है, wire which is the negative terminal of the battery used in the circuit. Yes, it can conduct electricity. अगर आपका आलू जो है obviously क्योंकि उसमें पानी की मात्रा तो होगी, तो greenish blue spot appeared on the potato around the left wire is the positive terminal of the battery because of reaction, therefore the right wire is the negative terminal of the battery used in the circuit. तो इस ध्यान रखेंगे आप इस चीज का. स्मोक क्या होता है और इसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. थिक फॉग लाइक स्ट्रक्चर लेयर इन द एटमॉस्फेयर, नॉट स्ट्रक्चर, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स. फॉग जो हो जाती है, इट्स मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग. दो चीजें होती हैं. स्मोक कॉजेज बेसिकली ब्रीथिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा हो जाता है, कफ एंड वीजिंग वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनसे इफेक्ट्स हो सकते हैं. Suggest 3 measures to protect ourselves. 3 measures आपको बताने हैं ourselves को हम प्रोटेक्ट कर सकें from lightning. Measures to protect ourselves from, देखिए, are on hearing thunder go and closed areas such as houses, building, etc. And bus close all the doors and windows. अगर आप बस में हैं तो doors and windows को close कर दें. And open sit on the floor with your head in knees and arms. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. दूसरी बात, What are sexual hormones? Why they are named so? इनको क्यों कहा जाता है? And their function लिखा हुआ है, अब you can memorize it. Role of pituitary gland, बायोलॉजी का क्वेश्चन है. What is meant by protoplasm? ये भी आपका बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो ये याद रखिएगा. ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें ये आप मेहरबानी करके इनको अच्छे से याद करता है. ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स फाइनली अस टू द एंड ऑफ दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आई होप कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे. ठीक है, जैसे आपने बाकी पेपर्स में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा, सेम वे यू कैन मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट इन दीज चैप्टर्स एज वेल. बहुत सिंपल कहानी है, बस अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो और ध्यान रखिए टेक्स्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ध्यान रखना. टेक्स्ट की एक्सरसाइज में 1 लाइनर क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, 1 लाइनर एंड 1.5 लाइनर जो भी होते हैं एक्सरसाइज, और फिल इन द ब्लैंक्स, और टेक्स्ट के एमसीक्यूज ध्यान रखिएगा. टेक्स्ट के एमसीक्यूज अच्छे से करके जाना भाई. ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह. Till your science paper is going on,